मुझे याद है मैं 10th में थी, तो हमें जैसे ऑप्शन होता है ना संस्कृत और हिंदी का। हाँ। तो मुझे लेनी थी संस्कृत। अब उस टाइम में ये होता है कि आप ऑफिस एंड शाम को मतलब मम्मी मुझे बताती है, जो मुझे भी थोड़ा ग्लिम्स रहता है कि शी यूज्ड टू नो मेरे को तैयार करके बिठा देती थी कि अब पापा आने वाले हैं, तो यू जस्ट गेट रेडी एंड ऑल, काजल छोटी मोटी बना के चलो अब आप बैठ जाओ, तैयार हो कि पापा आने वाले हैं। तो मतलब आप बन गए पापा की परी। तो आपने कोई कारनामे किए थे पापा की परी वाले? के कारनामे? वेलकम बैक टू द कोलंबियन शो। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं फादर्स के बारे में। And it is going to be a Father's Day special episode, so stay tuned with us. फादर्स के साथ हमारा जो रिश्ता होता है वो काफी गहरा होता है। जनरली हम अपने फादर्स के बारे में इतनी बात करते हैं एज कम्पेयर टू मदर्स, क्योंकि मदर्स के साथ हम थोड़ा ओपन होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। तो आज हमने सोचा है कि फादर्स डे के स्पेशल इस दिन पे हम उनके बारे में बात करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्ट करते हैं पहले आपसे, ठीक है? आप बताइए कि आपका जो एक रिश्ता है, रिलेशन है अपने फादर के साथ, डैड के साथ, वो कैसा है? किस तरीके का बॉन्ड है आपका? देखो, रिश्ता तो मेरे फादर के साथ काफी अच्छा है। और एक ये कि हम मतलब गांव को बिलोंग करते थे, गांव में रहे हैं, लाइक गांव था हमारा। अब जाके डेवलप हो गया है, तो वो एज अ नॉर्मल सिटी का पार्ट हो गया। राइट। तो उस टाइम से लेके जैसे अब तक देखा जाए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मना किया था। रिलेशन बहुत अच्छा था और काफी हेल्दी रिलेशन था। प्लस ये है कि फादर्स हमारे जो है वर्किंग होते हैं, तो उनके साथ हम इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। जैसे आपने कहा मदर्स की बातें हम ज्यादा करते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। प्लस यू आल्सो बिलोंग टू अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड फैमिली, जहाँ पे इन जनरली इतना ज्यादा नहीं पुश करते हैं वुमेन को कि यार आप करो, बच्चों को भी आप करो। राइट। बट स्टिल हिज फादर वाज वेरी सपोर्टिव, जितना मुझे भी पता है। तो आपका कैसा है फादर के साथ? मेरा तो इट वाज ऑलवेज अ फ्रेंडशिप बॉन्ड विद हिम। वी नेवर बिहेव लाइक डॉटर एंड यू नो फादर काइंड ऑफ थिंग। तो मेरा उनका हमेशा ही दोस्तों यारों वाला रहा है। मतलब ऐसे होता है कि माँ के साथ बच्चे ज्यादा क्लोज होते हैं, बट मेरा ऑपोजिट था कि आई वाज ऑलवेज क्लोज टू माय फादर। तो हम हमने बहुत ऊट-पटांग काम करे, बहुत कांड करे, और मम्मी को पता भी नहीं लगता था। तो इट वाज ऑलवेज फ्रेंडशिप विद हिम। या मेरा अगर मैं बात करूं पर्सनली, तो मतलब मेरा डैड का हमेशा ट्रैवलिंग का रहा है, मतलब आउट ऑफ दिल्ली का रहा था। कभी वो गुजरात रहे हैं, बड़ौदा, अहमदाबाद, कोचिन, चेन्नई, ऑल ओवर इंडिया। तो बचपन से ही ना मतलब हम रहे जॉइंट फैमिली में, एंड मेरी मदर और दादी मतलब उनके साथ रहूं मैं। तो मेरा उस तरीके का ना मतलब एक मेमोरीज अगर बोलूं, जब आप अपने फादर इतने क्लोज ही नहीं हो, वो बाहर रहते हैं, तो इतनी मेरी मेमोरीज है नहीं चाइल्डहुड की। ऑल्दो बड़े होके मतलब धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, क्योंकि फिर हम साथ रहना शुरू हुए, बट बचपन थोड़ा सा मिसिंग वाला है। प्लस गाइज का थोड़ा सा पापा के साथ रिश्ता मतलब प्यार तो है, बट वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते दोनों ही एक दूसरे को लेके, यू नो ना होता है कहीं ना कहीं ना। जब तक आप छोटे होते हो तो अलग होता है, जब बड़े होते हो, कमाना शुरू करते हो, तो थोड़ा रिलेशन बदलाव आता है, क्योंकि कहीं ना आप रिबेल जो होता है ना, बागी काइंड ऑफ, कि लड़कों में मैंने देखा है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, इन जनरल, कि हम नहीं सुनेंगे क्योंकि अब हम निकल रहे हैं। लड़कियों के साथ फिर भी कहीं ना कहीं वो रोक टोक रहती है कि रात के 9 बजे तक घर आना है, लेट नहीं होना। लड़के एक टाइम पे होते हैं कि हम तो लेट आएंगे 10 बजे 11 बजे, और द मोमेंट फिजिकली लड़का एक मतलब डेवलप हो जाता है 18 20 21 साल का, उसकी बॉडी पूरी ग्रोन हो जाती है, वो उसमें स्ट्रेंथ आती है, और उस एज तक आते आते उसके फादर की जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कम होना शुरू हो जाती है। तो लड़के को फील होता है कहीं ना कहीं कि मतलब अब नहीं सुनूंगा मैं, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझ पे कैसे हाथ उठा दिया, एक तरीके से। राइट। इसी के साथ एक चीज और भी है, लाइक आई वांट टू आस्क दिस थिंग एज वेल, लाइक अ कंपैरिजन ऑफ रिलेशनशिप विथ योर मॉम एंड डैड। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो रिश्ता कैसा था माँ के साथ और मतलब अपने फादर के साथ? देखो, मदर के साथ इतना मतलब वो बेशक घर में रहती हैं, बट हमारे में थोड़ा होता है कि लड़के को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा। तो वो बॉन्ड बन ही नहीं पाता। कहीं ना कहीं फादर का ये है कि उनको मतलब लोग बोलते हैं जैसे बेटियां प्यारी होती हैं, तो एक चीज चलती आई है, तो अटैचमेंट कह लो, इस चीज को लेके भी कह लो कि भाई फादर से अच्छा हो जाता है। तो एज कम्पेयर टू मदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर से मेरा जो बॉन्ड है वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये कि मदर वो ये कि हम गर्ल्स हैं, ये नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, तो इस चीज में ज्यादा। बट फादर का ये होता है कोई नहीं, थोड़ा उसको भी जाने दे,
बाहर जाएगी, ऐसा लेट नाइट टाइम इश्यूज देखो सबके साथ होती हैं, हमारे साथ भी थी, बट फादर के साथ मेरा जो रिलेशन है एज कम्पेयर टू माई मदर, फादर के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें जैसे क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस, जो कि बहुत जगहों पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब एज कम्पेयर टू, मतलब जैसे कि बहुत फैमिलीज होती हैं जहाँ पे फादर्स बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, एंड दे डोंट अलाउ स्पेशली देयर गर्ल चाइल्ड कि भाई वो ज्यादा घूमे फिरे, ट्रिप्स पे जाए घूमने उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे केस में ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स दोनों ही इस चीज में दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव सिंस वेरी बिगिनिंग। दो आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली जहाँ पे हम 14-15 लोग साथ में रहते थे और 3 फैमिलीज थी, तो 3 फादर फिगर्स भी थे, राइट। सो उसमें से अगर सबसे ज्यादा सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग कोई थे तो वो मेरे ही फादर थे टुवर्ड्स ऑल द 6 किड्स इन द फैमिली। तो दे लुक अप, you always used to look up to him only and to my mother, क्योंकि they were very understanding since very beginning। तब वक्त भी ऐसा नहीं था कि you know इतना अलाउ करा जाए, but he always allowed me to do anything or everything। मतलब वो कहते हैं आप अगर अपने बच्चों को रोकोगे कुछ करने से तो वो करेंगे तो फिर भी छुप के करेंगे, आपको बताएंगे नहीं, और शायद वो नहीं बताए और किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो फिर क्या होगा, यू नो। बहुत दूर की उनकी विजन थी इस चीज में। ये भी जो आप कह रहे हो जैसे मना करते हैं पेरेंट्स, कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी रोल है। हाँ वो तो है ही, पेरेंट्स बाहर जाते वो तो है एक रीजन, ऐसे घूम रही थी आप, राइट। उस चीज से भी ना वो उनको थोड़ा नहीं अच्छा लगता। हाँ, तो जो फादर्स आ जाते हैं इस प्रेशर में वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और आज के टाइम में भी ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गया सब कुछ। अग्री। तो इस चीज में आई वाज वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। दैट इज गुड दैट यू आर लाइक ब्लेस्ड, जो कि काफी एक अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव फादर, जैसे कि आप यू आर ब्लेस्ड विद दैट थिंग बोथ। एंड let's talk about the memories, है ना। So I would like to ask you know a few of your finest memories, जो आपको मतलब जैसे कि which you cherish मतलब throughout आज तक भी, कोई इंसिडेंट या एनीथिंग which you would like to share, जिसमें आप कंफर्टेबल हो बोलने में। देखो मेरा तो एक इंसिडेंट है, जैसे मेरी 12th खत्म हुई थी तो हम जैसे गांव में रहते थे, गांव को बिलोंग करते हैं, तो मेरी भी जॉइंट फैमिली थी, तो ये होता था लड़कियों को ज्यादा उस टाइम पे एजुकेशन की तरफ नहीं खींचा जाता था। तो मेरी 12th खत्म हुई तो मुझे था कि क्या करना है, कॉलेज जाना है या बल्कि इस फील्ड में जाना है। तो मेरी मदर ने साफ मना कर दिया था, लड़की है क्या इसको आगे पढ़ाओगे, और 12th हो गई इतना काफी है, थोड़े दिन में शादी कर देंगे। बट नहीं, मेरे फादर ने बोला कि नहीं, इसको जो चीज करनी है, जहाँ इसको फॉर्म भरने देने हैं भरने दे। मतलब मुझे ये इंसिडेंट हमेशा याद रहता है, आज उनकी वजह से शायद मैं जिस पोस्ट पे हूँ या जो काम हम कर रहे हैं या जिस फील्ड में हम आगे जा पाए, आज अपने पैरों पे खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे फादर कहीं ना कहीं नहीं, ये तो बहुत सही बात है कि जिस एक्चुअली जिस सोसाइटी में बिलोंग करते थे वहाँ पे सच में ऐसा होता था कि स्कूल से निकले, और मुझे भी और हमारे पूरे ग्रुप को लगता था कि जैसे हमारा स्कूल खत्म होगा सबसे पहले शादी होगी गरिमा की, वो है बिकॉज़ ऑलमोस्ट सबसे लास्ट में जाके शी गॉट मैरिड। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, सो दैट शोज अ स्ट्रांग फादर। अगेन जो आपने बात बोली, ये जो बात है आपकी मेमोरी की, आपने बहुत ही इजीली बोल दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल बात है कि भाई 12th कर ली, पढ़ाने में सपोर्ट कर दिया, पढ़ाई में बेसिक। बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि जिस बैकग्राउंड से आप हो, जो आपका एक बैकग्राउंड है फैमिली का और वहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, बिकॉज इतना सपोर्ट नहीं मिलता, एंड इफ यू आर गेटिंग दिस सपोर्ट इट मींस इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, जहाँ पे आपकी मदर खुद कह रही है कि क्या फायदा, बट लेकिन फादर कह कि नहीं, मेरी बेटी है, इसको मुझे पढ़ाना है ताकि आगे कुछ बने। Right. This shows that he was a very strong, you know, supportive father at that time, na? Yeah. And about you? If I talk about my memories with my father, बचपन से अगर मैं याद करूँ तो I have been very very close to him since very early age only. He used to go to office and शाम को मतलब मम्मी मुझे बताती है, जो मुझे भी थोड़ा ग्लिम्स रहता है कि she used to know, मेरे को तैयार करके बिठा देती थी कि पापा आने वाले हैं, तो you just get ready and all, काजल छोटी मोटी बना के चलो अब आप बैठ जाओ, तैयार हो के पापा आने वाले हैं। पापा and I was like super excited, पापा आ गए, चलो घुमाने लेके चलो, used to take me to park here and there। तो मतलब it was very very joyful। तब से लेकर अभी तक जब तक he was there with us, it was same till the last time। तो उनके साथ तो मुझे पता ही नहीं लगा मेरा इतना वक्त कब निकल गया, एंड आज वो हमारे साथ है भी नहीं, बट स्टिल ही इज अलाइव इन आवर मेमोरीज, लाइक
this. So ये भी it कल की ही means बात like है. every day is a memory. Exactly. It's not like there is a one memory or there are few memories. Every day is a memory. Right. And that's Exactly. very beautiful. Yeah, very beautiful because मतलब you guys are lucky. मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि and not I feel everyone is same. Right. not everyone is that lucky कि वो इतना मतलब एक support है ना, इतना एक फ्रेंडशिप. राइट. फ्रेंडशिप उस टाइम पे ये होता था, जैसे मैं जॉइंट फैमिली में थी, मेरे मतलब फैमिली में हमारे सेम एज में मैं एक गर्ल चाइल्ड अकेली थी, मतलब बाकी मेरे 3 ब्रदर्स थे सेम एज के, एक साल का डिफरेंस जैसे. तो मतलब वो लोग साइकिल चलाते थे उस टाइम पे, ये होता था कि साइकिल बहुत क्रेज होता था व्हेन यू आर स्टडीइंग इन 6th और 7th स्टैंडर्ड. इट वाज अ बिग हीरो की रेंज, एक तो रेजर भी थी, कोई रेंजर नहीं कहते. तो मतलब उन तीनों के पास, मेरे भाई के पास साइकिल थी और मैं बैठ के देखती रहती थी और वो चलाते थे. तो मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा पापा मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता ये लोग, मतलब ऐसे. मेरी दादी ने कहा क्या करेगी लड़की है, साइकिल चलाएगी और क्या तू उसको साइकिल दिलाएगा. और उन्होंने मतलब मैंने सिर्फ बोला था, मुझे नहीं था कि वो ला देंगे. उन्होंने नेक्स्ट डे ही मुझे बिना बताए, मतलब उस टाइमिंग पे जैसे ही साइकिल चलाने का टाइम हुआ, ये तब वो तीनों चलाएंगे, मुझे बैठ के देखना है. और वो मेरे जाने से पहले ही उस जगह पे उन्होंने वो रखी हुई. वाओ, हाउ तुम ब्यूटीफुल. ही चलाओ तुम. तो मतलब आप बन गए पापा की परी. तो आपने कोई कारनामे किए थे पापा की परी वाले के कारनामे? उस टाइम पे देखो ये है कि इतनी, अब जैसे इतना कंजस्टेड सब चीज हो गया. तो मुझे याद है मैं और मेरा बड़े वाला भाई सुधीर, हम सेम ही स्कूलिंग से पढ़े हैं. तो द कोलंबियन शो का स्कूल, कोलंबिया फाउंडेशन स्कूल. We will invite other people also from our. बट आप वो बताओ इंसिडेंट कैसा था? और मुझे याद है हम जनकपुरी तक साइकिल चला के आते थे उस टाइम पे. जैसे ये वो नहीं निकलता है सिख का, वो निकलता है नगर कीर्तन. हाँ जी. उसमें बहुत अच्छी टॉफियां मिलती थी. तो मैं और सुधीर वो राइड करके दोनों, वो पीछे पूरा जनकपुरी, वो ही कह लो पापा की परी, वो साइकिल चला. कारनामा क्या ये बताओ ना, कारनामा क्या किया? उनके पीछे साइकिल चलाना, दोपहर में भी, मतलब ये नहीं कि रुकना है. आप समझे नहीं लगता है, आप सवाल नहीं समझे है. कारनामा मतलब कि कुछ किया हो कि भाई चढ़ा दियो किसी के ऊपर. नहीं ऐसा तो नहीं किया. क्योंकि पापा की परियां ऐसे ही करती हैं. ऑल्दो वो स्कूटियों पे करती हैं, आपने साइकिल में किया. आजकल गाड़ियों में भी कर रही है. आजकल बहुत हो रही है. आप कभी डालो पापा की परी करके, है ना? चलो अच्छा है, फिर तो अच्छा होना भी नहीं चाहिए. बिल्कुल. कोई आपको रिकॉर्ड के लिए आपका मीम बन जाए. बट लेकिन अगेन यार पापा मतलब जिससे बताया कि मतलब आपको एज अ बॉय ट्रीट किया, ऐसा नहीं कि मतलब कि नहीं भाई लड़का लड़की में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया. राइट. इट्स अ वेरी गुड थिंग. ये लगा लो हम मतलब गांव के एनवायरनमेंट में रहना, मतलब उस टाइम पे उन्होंने जो सपोर्ट किया, मैं मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस टाइम पे. राइट. तो वो उन्होंने किया. चलो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. तो ये तो बात हो गई गुड मेमोरीज की, ठीक है. अब कहीं ना कहीं हमारे बचपन में या किसी ना किसी टाइम जवानी में, कॉलेज लाइफ में कुछ मेमोरीज ऐसी भी होती हैं जिसको हम बैड मेमोरीज कहते हैं. मतलब वी कैन नॉट से बैड मेमोरीज, मतलब बैड तो कुछ भी नहीं होता, बट अगेन कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि यार यहाँ पे हमें ना मतलब मारा, सुनाया, डांटा, या कुछ भी जो हमें बुरा लगा कहीं ना कहीं. तो ऐसी कोई चीज जो आपको बुरी लगी हो, मतलब इन योर लाइफ? एक्चुअली क्या है ना, लड़कियों के केस में फादर्स के साथ बैड मेमोरीज होती बहुत कम है या ना के बराबर होती है. राइट. तो इट इज मेजरली जैसे हम भाइयों को पिटवाते हैं ना बचपन में, कारण हमने किया हो लेकिन रो दो तो फिर पापा अपने भाई को, मतलब हमारे भाई को मारते हैं. तो लड़कों के साथ ज्यादा ये सीन होते हैं. तो आप बताइए कुछ आपकी कोई बैड मेमोरी हो, लाइक आपने तो बतेरी है, आपने कुछ कर दिया और आपको क्लास लग गई हो प्रॉपर. यार मेरे को तो देखो यही रहा है सिंपल कि जैसे सपोज खेलने जा रहे हो, है ना, खेलने जा रहे हो, आप पिट के आ रहे हो, घर आके बोल रहे हो अपने फादर को या किसी को भी कि मेरे को मारा. राइट. तुम्हारी गलती है. क्यों मार खा के आए हो तुम? तुम्हारी गलती है. नेक्स्ट डे आप मार के आए हो, उसके माँ बाप हमारे घर में आ गए, वो हमें डांट रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं हमारे बाप क्यों मार के आए हो, उनको सपोर्ट कर रहे हैं. मतलब अगर तुम पिट के आ रहे हो तो तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम मार के आ रहे हो तो वो तुम्हारे अगेंस्ट है. तो हम करें क्या, मतलब हम करें क्या? पहले तो ये तो मैंने कि मैं इसमें बहुत कंफ्यूज रहा हूँ. और दूसरी चीज जैसे ना मामा भांजे का एक रिश्ता जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है. अब अनफॉर्चुनेटली कह लूं कि मेरे मामा आसपास थे नहीं है. जैसे कि हम दिल्ली में रहे हैं, वो हिमाचल के हैं सारे के सारे. मतलब मेरी मम्मी के जो जितने भाई हैं सारे हिमाचल में रहे हैं, तो हमारा उनसे मिलना होता नहीं था. मतलब 3-3, 4-4 साल में एक बार. बचपन में तो इतना कुछ था नहीं फ्रीक्वेंटली जाना वहाँ पे. तो मुझे ना वो इतना रिश्ता पता नहीं है मामा भांजे का, इतना क्लोजली मैंने ऑब्जर्व नहीं किया. और जब मैं गया भी हूँ तो मुझे कुछ बहुत
अलग फील नहीं हुआ कभी भी। बट जैसे मेरे डैड भी किसी के मामा है, जो मतलब मेरी बुआ है तो उनके लड़के उनके मामा है, तो आई यूज्ड टू सी माय डैड कि वो कितना पैम्पर करते हैं भांजे को, कितना ज्यादा, मतलब मैं कोई एक चीज मांग लूं कभी नहीं दिलाई, उनके बिना मांगी चीज ला रहे हैं। तो मुझे बचपन में ना बहुत जेलसी होती थी कि यार इतना क्या है, इतना क्या है, एंड मुझे कोई वो चीज एक्सपीरियंस नहीं हुई। तो मतलब अब इसको मैं बैड मेमोरी तो नहीं कहूंगा, बट हाँ मतलब आई रियली वांटेड कि मुझे भी वो प्यार मिले। अब घर में जैसे हमारी जॉइंट फैमिली रही है और हमारे घर में हमेशा से बुआ के लड़के आ गए, यहाँ के आ गए, सबने खेलना, ये सब करना, खेल रहे हो, बच्चे शरारतें करते हैं, पर्दे यहाँ के वहां करते, सामान फैलाते हैं, पिटना किसने? मैंने। तो मुझे ना इसमें था कि भाई यार तुम औरों के बच्चों की नहीं बोलते, हाँ औरों के बच्चों की नहीं बोलते, अपने बच्चों को बोलते हो। थोड़े टाइम के लिए आया, अरे तो अग्री लेट्स डू वाइसा वर्सा। ऐसा भी हुआ है कि मैं औरों के घर गया हूँ। सो ऐसा भी हुआ है कि मैं औरों के घर गया हूँ, बेटा नहीं हो, बट लेकिन कहीं ना कहीं औरों के माँ बाप डांट देते हैं, जैसे कि औरों के माँ बाप डांट देते हैं, मेरे माँ बाप ने कभी डांटा भी नहीं। अब ये मैं अच्छी बात कहूंगा, ठीक है, बट लेकिन कहीं ना कहीं आपने अलाउ कर रखा है कि आपके बच्चों को डांट पड़ सके, आप खुद भी डांट रहे हो बेकार की वजहों में, तो उनको लोग इजीली डांट देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना मुझे बचपन में रहा कि यार आप एटलीस्ट कहीं तो सपोर्ट करो, अगर बच्चा गलत ना हो तो उसको बचाओ कम से कम। बच्चा गलत है, डांटो मारो जो करना करो, पर बच्चा अगर गलत ना हो, मतलब इट्स जस्ट कि आपको अपने में ही कमियां निकालनी है। नहीं, बॉयज के साथ ये रहता है, ये एंड आई टेल यू वन थिंग, डिफरेंशिएशन होता है। मेरे पास एक और चीज भी है, आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, मैं अच्छा था पढ़ाई में, मैं सब कुछ अच्छा किया, आगे वो भी सब था यार, मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। औरों के बच्चों को देखो, उसको देखो, उसके लड़के को, इसके लड़के को, शर्मा जी के लड़के को, मेरे को शर्मा जी लगा गांजा फूकता पर मैं बैठ के मेरे को देखूं मैं, है ना, यार जॉब कर रहा है, मैं जॉब कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं ऐसा बन जाऊं? कहने की बात है। तो पॉइंट इज कंपैरिजन बड़ी खराब चीज है यार, इंडियन फैमिलीज बहुत कंपेयर करते हैं यार। एग्जैक्टली यू रियली वांट मी कि मैं वैसा बनूं? मैंने कि मैं चलो वो एक चीज अच्छी कर रहा होगा, बट वो 10 चीजें खराब भी कर रहा है। राइट। आपका बच्चा अगर 2-3 चीजें उससे अच्छी नहीं कर रहा, वो 10 चीजें और भी कर रहा है साथ साथ, जो अच्छी कर रहा है। ठीक है, अगर सपोज वो घर के छोटे मोटे काम कर पा रहा है क्योंकि वो थोड़ा आउटस्पोकन है, वो बाहर घूमता है, तो मैं कुछ और चीज अच्छी कर पा रहा हूँ। तो यू हैव टू सी दैट थिंग एज अ चाइल्ड। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ क्योंकि मतलब मेरे डैड ऑब्वियसली मुझसे बड़े हैं, एंड आई डोंट डिसरिस्पेक्ट बड़ों को, बट लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना कि यार यू नीड टू सी कि अगर बच्चे लोग छोटे हैं तो अगर वो कुछ चीजें खराब कर भी रहे हैं तो कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना एक ये जेलेसी वाली चीज थोड़ी सी रही है कहीं ना कहीं कि यार वो मिल नहीं पाया मुझे जो मुझे औरों को मिलता है। इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, मुझे आज तक पॉकेट मनी नहीं मिली। मतलब मेरे सभी ना फ्रेंड्स को कि पॉकेट मतलब कुछ ना कुछ मिलता था, मुझे आज तक पॉकेट मनी नहीं मिली। तो मैंने बचपन से ना वो सब शुरू कर दिया कि ट्यूशनों की फीस लेना, ट्यूशन नहीं पढ़ना, खुद सेल्फ स्टडी करना और पैसे बचा लेना। अब ये एपिसोड से पता लग जाएगा उनको, वो पता लगना तो यार, वो तुमको बता चुका हूं यार, तो अच्छी बात है ना, तभी तो मैंने बचपन से सीख लिया पैसा सेव करना। अब मैंने अपनी जो होता ना कि मैंने अच्छा था पढ़ाई में, तो मैंने उसको फायदा उठाया कि ट्यूशन की फीस लेके ट्यूशन नहीं पढ़ता था, बट लेकिन मेहनत की मैंने खुद पढ़ाई की है ना, मैंने पैसे जोड़े हैं, ऐसे नहीं है, मतलब आई यूज्ड टू सेव मनी एंड मैंने वो जोड़ के खुद से ही, चाहे फोन लिया हो कुछ भी लिया हो, आई हैव बॉट एवरीथिंग ऑफ माय ओन, बिकॉज मैंने वो पैसे खुद से कमा के जोड़ना बचपन से ही सीख लिया कहीं ना कहीं। तो अगेन कहीं ना कहीं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एज वेल इस चीज के लिए। थैंकफुल क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे पैम्परिंग मिलती शायद या फिर मुझे वो इतना मतलब मिलता सपोर्ट जो चीज होगा, तो मैं इतना टफ नहीं बन पाता चीजों में जो मैं हूँ कहीं ना कहीं। 100%। एंड आई हैव सीन, मतलब जो मेरे कजन्स भी हैं, लाइक आई हैव सीन देम, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग कहीं ना कहीं चीजों में। ऐसा आई डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट, बट लेकिन कहीं ना कहीं माय फादर मेड मी टफ, and I am very tough now in terms of making decisions, in terms of handling situation. So it's a very very good thing. हमें लगता है कि हम ये चीजें हम समझ नहीं पाते, बट आज हम इस चीज को we should always see the bright side. Right. उन्होंने ये चीज क्यों की थी, इसलिए की थी, तो आज हम मतलब नहीं कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है अगर आप लाइफ में आगे बढ़े हो, सक्सेसफुल हो, तो हर चीज कनेक्ट करती है पास से, हर एक डिसीजन से। सो ऐसी कौन सी चीज आपके फादर साथ रही है जिसने आपकी लाइफ को बहुत चेंज किया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक इन अ पॉजिटिव वे, यू कैन से इट कैन बी मेनी थिंग्स एज वेल, ऐसे नहीं कोई एक चीज।
4-5 चीजें हों, कोई इंसिडेंट हो, जैसे कि इन्होंने बोला कि सपोर्ट किया पढ़ाई के मामले में, अगर वो नहीं सपोर्ट किया होता 12th के बाद तो शायद लाइफ कुछ और ही होती। और एक इसमें ये भी है कि कहीं ना कहीं जैसे मुझे नहीं पता था लाइफ में आगे क्या करना है। 12th खत्म हुई, हमने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मेरे फादर ने ऑटोमेटिकली अपने आप ही बिना पूछे मतलब टीचिंग लाइन में मुझे डाल दिया था कि ये कोर्स करना है। तो हमने कभी डिनाई भी नहीं किया, हमने सोचा चलो ठीक है जो वो कर रहे हैं कुछ सोच के किया होगा, हमने वो करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज नहीं होती कि अगर हम इस लाइन में जा रहे हैं तो हमें बैग से चीजें क्या लेके आनी है। तो मुझे याद है मैं 10th में थी, तो हमें जैसे ऑप्शन होता है ना संस्कृत और हिंदी का, तो मुझे लेनी थी संस्कृत। अब उस टाइम में ये होता है कि आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं संस्कृत में, तो एक ग्रुप सिस्टम होता है कि मेरा ग्रुप उधर जा रहा है, मैं भी उधर जाऊंगी। तो मुझे बड़ा मन था संस्कृत में जाने का, बट मेरे फादर ने उस टाइम पे अपोज किया, नहीं तुम हिंदी लो 10th में। शुरू में मुझे लगा कि नहीं यार मेरा सारा ग्रुप संस्कृत में जाता है, मैं हिंदी में बैठी रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ा ये भी लगता था, मन नहीं लगता था, बट वो चीज आज मुझे लगता है कि मैंने बहुत ठीक किया उनके कहने में वो चीज करी, क्योंकि टीचिंग लाइन में ये होता है हमें 10th तक हिंदी मैंडेटरी होती है। अच्छा। और अगर मैंने वो स्टेप अगर उस टाइम उनके कहने से अपोज करके किया होता तो आज मुझे लगता है इट्स अ वेरी वेरी बेनिफिशियल थिंग जो आपको लगा है। वी शुड लिसन टू देम। या उस टाइम में लगता है गलत बोल रहे हैं, पर बाद में वो चीजें लगती है। तो आपके लाइफ में जैसे कि वही अगेन सेम क्वेश्चन की क्या क्या चीजें रही हैं जो जिन्होंने, चाहे आपका करियर हो या पढ़ाई हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, फादर के थ्रू आपको हेल्प मिली हो या सपोर्ट मिला हो, तो ऐसे क्या क्या चीजें थी? See, if I talk about my career, I am not into something जो most of the percentage कर रही होती है, like a 9 to 6 job और some corporate employee या फिर कुछ भी related to education है ना। तो उसमें लोग ज्यादातर जाते हैं और करते हैं और सोसाइटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। So मेरा शुरू से था कि I was in the art line, I was into singing profession, मुझे पसंद था सीखना। Right after 10th के एग्जाम के बाद, क्योंकि मैं बचपन से I was interested in music, तो मेरी मम्मी was like कि नहीं फर्स्टली आप ये क्लियर करें बोर्ड एग्जाम्स। और तब भी मेरे बाबा बोलते थे कोई नहीं आया इसको डाल देना, क्यों नहीं इसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो। तो बट शी वाज लाइक नहीं बोर्ड एग्जाम के बाद, बोर्ड के बाद देन आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक, स्कूल मेरी तभी से ही प्रोफेशनली। तो ही वाज ऑलवेज सपोर्टिव व्हाटएवर आई वांटेड टू डू इन लाइफ। कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं था जब मुझे लगा हो कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज में। ट्रिप्स पे जाना है, मम्मी नहीं मान रही है भाई साहब, वो हमारे जयपुर का ट्रिप, हमारे शिमला का ट्रिप, लिटरली रो के मैं पापा को बोल रही हूँ, पापा यार करो यार कुछ करो। कहते मम्मी से थोड़ा सा एक बार कर ले, मैं रो रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, ये आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं मुझे कि ये करना है। ओ मैं वाज लाइक मतलब आपके डैड ने इतना सपोर्ट किया कि खाना खाना छोड़ो, रो मतलब इमेज क्या बनती थी कि ऊपर से दिखाया जा रहा है कि पापा नहीं मान रहे हैं, पर ऐसा केस नहीं होता था। तो मैं रो के ट्रिप पे जाना ही जाना है। वहां पे भी वाज लाइक ओके गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो उन्होंने मुझे लाइफ को जीने का तरीका बताया है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है आज भी। ही इज लाइक कि आप हर पल को जियो यार, कोई नो मैटर आज आपका पैसा है नहीं है, कल होगा नहीं होगा, कुछ भी परमानेंट तो है नहीं। सो जस्ट एंजॉय एवरी मोमेंट। वो बहुत बिलीव करते थे ट्रैवल में। मम्मी को उठाया जब हम छोटे थे तो हमें भी ले मतलब उस टाइम पे मैं कहाँ ट्रैवल करके उनके साथ आ जाती थी। उसके बाद उनको जब ही वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, उसके बाद भी उन्होंने ट्रैवल नहीं करना छोड़ा। जब मौका मिले, चाहे वो तीर्थ स्थान पे ही जा रहे हो या वैसे ही जा रहे हो, उन्होंने ट्रैवल नहीं छोड़ा। मतलब आई लर्न द वे ऑफ लिविंग लाइफ फ्रॉम हिम एंड इट इज स्टिल हेल्पिंग मी इन टुडेज टाइम आल्सो। आई एग्री विथ यू, आई रियली एग्री विथ यू, बिकॉज़ जैसे आप बता रहे हो कि जैसे जो कैंसर की बात है वो बहुत पहले से ही पता था, राइट, एंड उसके बाद भी जो लाइफ जी है, इट्स अ वेरी वेरी बिग एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत, दैट इज एन अमेजिंग कि like being like in a situation like that and still you are showing strength कि yes, I would like to exactly, हाँ, मतलब ये डिजीज ही ऐसी है कि लोग ना इसका नाम सुन के ही हिम्मत हार जाते हैं। 90% गिव अप हो जाता है कि अच्छा आपको कैंसर हो गया है, अब आप गिव अप कर रहे हो, देयर इज नो लाइफ एट। बट मुझे लगता है उन्होंने असली जीना इस बीमारी के बाद शुरू किया। नहीं एग्री, आई रिमेम्बर कि दिस हैपेंड एंड उसके आई थिंक 5 6 7 इयर्स तो हो गए थे उसके बाद भी, आई गेस, है ना। हां, एंड 2014 में he was diagnosed with cancer and he passed away in 26 years. Yeah, long 6 years. Yeah, more than 6 years. And I remember we met multiple times in between. Right. उसमें मिले हैं बहुत बारी, and मतलब कोई ऐसी फीलिंग आई नहीं कभी
इनफैक्ट टिल द एंड, इफ यू रिमेंबर, वी मेट लाइक जस्ट बिफोर कोविड, क्योंकि कोविड से पहले हम एक फ्रेंड की शादी में मिले थे, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो, मतलब उस टाइम पे भी आप काफी पॉजिटिव थे फादर को लेके, एंड एक होता है ना कि आप पॉजिटिव रहो, फैमिली को भी रखो, एक चीयरफुल लाइफ जियो ताकि सब चीयर करें। राइट राइट। मतलब ये एक्चुअली जब ये स्टार्ट हुआ, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, व्हेन ही वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर, हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, मम्मी, माय मदर इज अ वेरी स्ट्रांग पिलर ऑफ आवर फैमिली, उनके सपोर्ट के बिना भी कुछ नहीं हो पाता है। सो वो शी वाज थ्रू आउट एवरीवेयर, उनकी वजह से भी उनकी जर्नी थोड़ी इजी हुई, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी। प्लस मतलब हम इधर उधर जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, सबसे पहले आप वही जाते हो कि गवर्नमेंट्स के तो हाल इतने खराब है, बट स्टिल ही वाज लाइक, हमें समझ आया ओवरऑल देख के कि कुछ नहीं है, ये बीमारी ऐसी है और आपका बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, यू हैव टू गो टू एम्स एंड वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब हम जा रहे हैं, यू नो, कीमोथेरेपीज होती है, मैं उस टाइम मैं उनके साथ कितने बार गई हूँ हॉस्पिटल, कीमोथेरेपीज हो रही है और वहाँ पे पूरा एक ग्रुप ऑफ पेशेंट बैठे हैं जिनकी आज डेट है, और मैं ऐसी गई हूँ थोड़ी देर के लिए कुछ लेने, पानी या पता नहीं क्या खाने को, और मैं वापस आ रही हूँ तो वो पापा इज सिटिंग लाइक दिस, लाइक अ लेक्चरर, जैसे वो आए हैं वहाँ पे और सारे पेशेंट बैठ रहे हैं, उनको कहानियां सुना रहे होते थे यार, टाइम पास करने के लिए मोटिवेट कर रहे होते थे। और मतलब तीसरा बंदा जो आ रहा है वो पूछ रहा है कि यार मतलब इज ही फ्रॉम द डिपार्टमेंट और समथिंग, पेशेंट है कि डॉक्टर का मतलब है या फिर ये कुछ आए हैं मोटिवेट करने के लिए। मैं नो ही इज माय फादर, इनका भी अगला नंबर है। यार वो बोलते हैं ना, लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड यू मस्ट एंजॉय। एग्जैक्टली, ही वाज एंजॉयिंग एवरी नाउ एंड देन इन द हॉस्पिटल। उनके दोस्त बन गए हैं, डॉक्टर्स नर्सेज उनकी दोस्त बन गई हैं, अंदर जाके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है जहाँ पे किसी को पूछा भी नहीं जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एंड वहाँ के गार्ड्स उनके फ्रेंड बन गए। तो मतलब वो मुझे ले लेके जाते थे, अच्छा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, कुछ चाहिए आपके, वहाँ पे कैंटीन में अलाउड नहीं होता, आप एम्स जाते हैं तो जो स्टाफ की होती है, मेन डॉक्टर्स की होती है, उनकी वहां तक सेटिंग बन चुकी थी। तो कितने वो फुल ऑफ लाइफ बंदे थे। अभी जस्ट सेड ना कि लाइफ जीने का तरीका सिखाया। एग्जैक्टली, आई कैन रिलेट कि इफ गॉड हैज ब्लेस्ड यू, गिवन यू दिस लाइफ, you should know how to live it at the fullest, कि पूरी तरीके से आप लाइफ को कैसे जियो 100%, क्योंकि it's a gift, है ना, इसको आप जाने मत दो, बहुत लोगों को नहीं मिलता कहीं ना कहीं, तो which is very very important, and that's a very very beautiful story with the life experience which you have shared. तो यार ये तो होगी थोड़ी सी सीरियस बात है, ठीक है, एंड मुझे ना एक मेमोरी याद आई अपने फादर की, बट उससे पहले मैं पूछूंगा पहले आपसे कि कुछ कोई एनीथिंग यू रिमेम्बर जो फनी हो अपने फादर के बारे में। There are a lot of things, but the most funniest thing I still remember, and that's still actually embarrassed me also, and somebody जो भी उनका ट्रैवल कर रहा होता था, when it is again after he was diagnosed with cancer, he actually made fun of cancer. ऐसा धज्जियां उड़ा दी थी उस बीमारी की कि मतलब उनको लगता था ये कुछ है ही नहीं, कि आप कौन हो भाई, ठीक है मैं कर रहा हूँ आपको मैनेज। मतलब हम जैसे मेट्रो से ट्रैवल करते थे, ठीक है, क्योंकि जल्दी पहुंच जाते थे, ट्रैफिक में एम्स तक मेट्रो जाती है, अब मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वो होता है सीट्स, ये सीनियर सिटीजन के लिए है, वो भरी हुई है, चलो वहाँ 2 सीनियर बैठे हुए हैं। अब उनके 3 ऑपरेशन हुए थे, तो पहला या दूसरा होता, उसके बाद ही मतलब व्हाट ही यूज्ड टू स्टार्टेड डूइंग, इट वाज लाइक ऐसे खड़े हैं और सीट भरी हुई है, अब सीट कैसे खाली खाली, यूज्ड टू पुल हिज टी-शर्ट अप कि मैं पेशेंट हूं, मेरे टाके लगे हुए, मुझे बैठने दो, एंड इन द मिडल ऑफ द मेट्रो, एंड आई एम लाइक, आई डोंट नो दिस मैन, मैनेजर कौन है ये आदमी, कौन है ये आदमी, मैं कहा अब ये नहीं कर सकते यार, प्लीज मुझे बोलो, मैं किसी को उठा दूंगी। तुम्हें नहीं पता ऐसी सीट खाली होती है, कोई नहीं छोड़ता। एंड इट वाज लाइक कि नॉट जस्ट वंस, ट्वाइस, थ्राइस, माय कजन्स, मतलब हर बार कोई नया बंदा जाता था, वो मतलब किसी ना किसी एक बंदे को साथ में टाइम पास के लिए लेके जाते थे। तो एवरी टाइम दिस इंसिडेंट रिपीटेडली हुआ कि यू यूज्ड टू बी लाइक, आई एम अ पेशेंट, मेरे को स्टिचेस लगी है, मुझे सीट दो। मैंने कहा पापा वो तो टाके भी भर चुके हैं यार, अब तो मत करो। सो इट यूज्ड टू बी वेरी एम्बैरेसिंग एंड फनी, बट लेकिन अगेन जैसे आपने एक बात बोली, बहुत ही डीप उसमें निकली की बात कि वो जा रहे हैं अकेले, किसी को लेके जा रहे हैं टाइम पास के लिए, जरूरत किसी की नहीं है। अरे मेरे जो भाई है तो शार एंड सौरभ, तब तो मैं तब की बात बता रही हूँ, तब वो कुछ जॉब भी नहीं करते थे, स्कूल के बाद कॉलेज कुछ भी ऐसे चल रहा है, तो उनके लिए तो पिकनिक होती थी कि चल तेरे को लंच भी कराऊंगा और घुमा के भी लाऊंगा, तो आज किसकी बारी, कौन जाने वाला है। अच्छा, तो ऐसे हुआ करता था, तो इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग। मतलब मैं आपको एक बात बोलूं, फादर्स डे जैसे आज है, वी ऑल आर वेरी वेरी कनेक्टेड विद आवर फादर्स, एंड हम दिन क्या पूरे मतलब महीनों साल तक बात कर सकते हैं इन चीजों के बारे में। 100%। एक दिन इज नॉट एनफ, राइट, हाँ
एंड कहीं ना कहीं इट इज लाइक देयर, लाइक इफ यू सी इन मूवीज एज वेल कि मदर्स के ऊपर बहुत मूवीज बनती हैं, स्टार्टिंग से बनती आ रही हैं, बहुत सारे गाने भी हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स भी हैं मदर्स के ऊपर। फादर के ऊपर इतनी चीजें होती नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि ना फादर इज अ साइलेंट, होता है ना कि साइलेंट गार्डियन, राइट, चुपचाप वो रह के पूरा घर संभालते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। मदर्स के साथ हम बहुत एक्सप्रेस करते हैं, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी एक्सप्रेस करते हैं, कितने गाने भी हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी बनी है एनिमल, जो थी फादर सन के ऊपर कहीं ना कहीं, ठीक है बट लेकिन स्टिल इतनी नहीं है मार्केट में। तो through this episode we would like to again share कि how father are also important in our life, कि वो जैसे आपने बताया कि आपका कितना बड़ा रोल प्ले है आपके करियर में 2 बारी, मतलब जैसे कि आपको जो वो हिंदी दिलवाई कहीं ना कहीं, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। एंड देन आपको जो सपोर्ट मिला बाद में 12th के बाद आगे कंटिन्यू करने का स्टडीज, जो कि आपकी लाइफ को पूरा चेंज ही कर दिया, वरना आपकी लाइफ क्या ही होती, आपकी लाइफ बहुत अलग होती है। I think you should also share this incident that even now when things are not so going fine with you, he is still a very very big support. बिल्कुल, आज भी वो यूं कहते हैं मुझे, जैसे मेरी मैरिज लाइफ में थोड़े इश्यूज हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं खड़ा हूं ना। How beautiful is that feeling only? मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। तो ये कहना ही बहुत बड़ी, राइट, 100%। जहाँ आप इतनी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं और वो और वहाँ वो कह रहे हैं कि देख लेना, मैं खड़ा हूँ ना, जो भी होगा हम साथ मिलकर देख लेंगे। अरे वाह, तो ये चीज बहुत मायने रखती है। तो कुछ आप उनके लिए मैसेज देना चाहती हो ऑन कैमरा, या वैसे ही कुछ अच्छा उनके बारे में बोलना चाहती हो? जैसे हम आज शूट करने वाले थे, तो मैंने उन्हें कल बोला, मैंने कहा पापा फादर्स डे पे शूट कर रहे हैं। अरे कोई नहीं, हमारी तारीफ करने की He was so sure कि तारीफ ही होगी। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम इतना लोड मत लो। मैं कहा हम लोड नहीं ले रहे, मैं कहा हमें करना है। देखो ये चीजें बाहर आनी बहुत जरूरी है, राइट, क्योंकि फादर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी फैमिलीज का, बिल्कुल, और उनको कभी नहीं पूछा जाता है। जैसे हम छोटे भी थे, वो अर्निंग करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे खर्चे आते हैं, तो वो अपनी चीजें साइड करके सोचते हैं कि हम फैमिली का सोचें। तो हमें भी अपने फादर्स का, मैं कहती हूँ, सोचना चाहिए। Exactly. उन पे फिल्में भी बननी चाहिए, उन पे गाने भी बनने चाहिए। पॉडकास्ट हम शूट कर ही रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और भी करते रहेंगे। Every year we will do a Father's Day special. Every year क्यों? We can do it more frequent. Oh yeah. We can call fathers also. Definitely, that we can call them. No? मेरे तो फादर का बर्थडे भी आने वाला है। अरे वाह। So anything, any message you want to give? I think fathers are very, underrated term. Exactly. Very less expressive people, but the most loving ones. मुझे नहीं लगता, मतलब माँ तो एक ऐसा शब्द है ना कि उसको तो भगवान के दर्जे पे रखा हुआ है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। माँ एक्सप्रेसिव भी है, माँ के इमोशंस भी है, सब आते हैं, निकल के आते हैं इमोशंस। हाँ, बच्चे के भी माँ को देख के आ जाते हैं, माँ को तो रहता ही है हमेशा वो प्यार। बट मुझे लगता है फादर्स भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, पर आपको एक खरोच भी आ जाए तो दे आर जस्ट वो समझ ही नहीं आता उनको कि कैसे हैंडल करे। तो I think they need to be heard more. एक मुझे ना आपकी बात से याद आ गई बात, जैसे आपने एक बात बोली ना, लिटरली आई वाज अ किड, मैं बच्चा था, एंड क्या हुआ था एक बारी जब मैं था छोटा, तो हम कहीं बैठे थे बाहर, मतलब कहीं जगह कुछ भी होगी जगह, बालकनी थी, कुछ था एरिया, तो मैं बैठा था, डैड भी थे वहां पे, तो वहां पे ना छिपकली आ गई दीवार पे, ठीक है। अब मुझे डर लगता है, इरिटेशन होती है छिपकली से, मतलब लिजर्ड से ना, कि भाई क्या है ना। तो मैं थोड़ा डर के पीछे हो गया, तो एकदम उन्होंने मुझे देखा कि ये झटके से पीछे हुआ, उन्होंने जो भी था ना पे कुछ किताब जो भी थी उसे ऐसे ऐसे किया, भगाया उसको, और ही सेड वन थिंग, बच्चे को डराएगी तू, मतलब छिपकली को, ऐसे करके भगा दिया, है ना, ऐसे करके भगा दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है फादर से, क्योंकि वो हमेशा बाहर रहे हैं, मैं इतना पर्सनली उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया, बट एट दैट मोमेंट आई फेल्ट, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, ये बहुत छोटी चीज है, बट एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि बच्चे को डराएगी तू, मतलब एक छोटी सी, एक मतलब छिपकली को ही बोल रहे हैं, बट लेकिन ही इज रेडी टू फाइट फॉर एनीथिंग फॉर यू, मेरे लिए किसी चीज के लिए, कि भाई पहले मुझसे सामना कर, मेरा बच्चा मेरे पीछे है, चाहे बच्चे को मैं कुछ भी बोल लूं, बट जब मेरे बच्चे पे आएगी तो मैं उसको बचाऊंगा, बिल्कुल मैं उसको बचाऊंगा। एंड आई रियली कनेक्टेड विद दैट मोमेंट, एंड बहुत छोटी बात है, बट लेकिन आई फेल्ट इट, एंड बात करते करते, एंड इट्स समथिंग कि आई वुड लाइक टू थैंक माय फादर, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन, फादर, इनफैक्ट माय मदर, एवरीवन, कि who I am today, जो भी मैं बन चुका हूँ आज के टाइम में, बिल्कुल उनकी वजह से ही है। एंड बस अगेन
दिस इज एक माध्यम है, ये एक जरिया है, फादर्स डे है, हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने एक्सप्रेशन वो कर रहे हैं, एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस वी कैन कीप ऑन टॉकिंग, बट अगेन बट या वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि आई थिंक सारे ही लोगों को एक्सप्रेसिव होना शुरू हो जाना चाहिए, बच्चों को अपने फादर को बोलना चाहिए दैट दे लव हिम, यू नो, एंड फादर्स को भी अपने बच्चों को बोलना चाहिए दैट दे लव देम बैक, यू नो। और मुझे लगता है लाइफ इज टू स्मॉल टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस, बीइंग एक्सप्रेसिव एंड बीइंग नॉट सो एक्सप्रेसिव। जिंदगी बहुत छोटी है यार, जीना शुरू करो, प्यार बांटो, और यही आई थिंक लाइफ है, लाइफ का मतलब ही यही है। आपकी इस बात से ना कि हमें बोलना चाहिए, मेरे दिमाग में एक बात क्लिक करी कि हमारे जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको भी कमेंट करना चाहिए कि हाउ मच दे लव देयर फादर। एग्जैक्टली, दे शुड कमेंट हाउ मच दे लव देयर फादर, एंड दे शुड शेयर एनी इंसिडेंट, कोई भी मेमोरी जो उनको बहुत पसंद है एंड विच चेंज देयर लाइफ, उनकी लाइफ में जो चेंज जो भी आया। तो आई वुड रिक्वेस्ट हमारे जितने व्यूअर्स हैं कि वो अगर देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दे are connected somehow, and they should comment anything, they must share anything, exactly, let's look in the camera and tell them, आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्लीज कमेंट करिए अपने फादर के साथ अपनी मेमोरीज एंड whatever incidents you remember, and we will pick some of the best ones and post it on our social handle. So let's thank see. you so much. Thank you so much for watching, and thank you. This is a very special podcast which we didn't invite anyone, and हमने आपस में ही किया because father is a very very vast topic. मतलब इसमें आप क्या ही किसी को बुलाओगे, क्योंकि आपकी खुद की मेमोरीज ही होती हैं. So that's why we did it like this, and we really wish कि आपको अच्छा लगे ये, and definitely God bless all the fathers and father figures in the world. Thank you. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day to all the beautiful, amazing, lovely fathers. Bye.